अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान पर मिसाइलों से हमला करेगा अगर तेहरान आने वाले दिनों में परमाणु समझौते पर राजी नहीं होता। एक्सियोस समाचार एजेंसी के अनुसार अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान ने ईरान पर एक छोटी और जबरदस्त हमले की योजना तैयार की है, जिसमें बुनियादी ढांचे के ठिकाने भी शामिल होंगे, इस आशा में कि वे बातचीत में गतिरोध तोड़कर ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सकें। यही योजनाएं आज अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने एक बंद बैठक में डोनाल्ड ट्रंप को प्रस्तुत की। और ठीक इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ शांति समझौता अवास्तविक है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि तेहरान पर एक और हमला करना चाहिए ताकि वहां आखिरकार खेल खेलना बंद हो जाए। लेकिन एक और भी ज्यादा चिंताजनक संकेत सामने आया। अमेरिकी सशस्त्र बलों की केंद्रीय कमान ने अनुमति मांगी ईरान पर हमले के लिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मध्य पूर्व भेजने का फैसला। ये एक काफी शक्तिशाली हथियार है जो वैसे वहां कभी नहीं आया था। और बात यह है कि ये मिसाइलें उन मिसाइलों से बेहतर हैं जिन्हें अमेरिका ने पहले ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया था। इसी बीच तेल की कीमतों ने फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और $126 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। मेरा नाम एलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताजा खबरें जैसे ही मिलती हैं तुरंत प्रकाशित करते हैं। तो वॉशिंगटन में आखिरकार यह फैसला किया गया है कि ईरान पर फिर से सैन्य हमले किए जाएं, क्योंकि तेहरान किसी भी हालत में परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है। एक्सियस के सूत्रों के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ईरान में संभावित सैन्य कार्रवाई की नई योजनाओं पर ब्रीफिंग दी है। ट्रंप दिखा रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला ना करने का फैसला किया है और अब नाकेबंदी पर जोर देंगे। लेकिन कल यही इसी YouTube चैनल पे मैंने बताया था कि ये नाकेबंदी खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितनी खतरनाक है। एडमिरल कूपर की ब्रीफिंग दिखाती है कि ट्रंप सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की संभावना को गंभीरता से देख रहे हैं, या तो बातचीत में गतिरोध को दूर करने की कोशिश के लिए या फिर युद्ध खत्म होने से पहले निर्णायक हमला करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर एक छोटी और जबरदस्त हमलों की लहर का प्लान तैयार किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के ठिकाने शामिल होंगे ताकि बातचीत में बने गतिरोध को दूर किया जा सके। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद ईरान फिर से बातचीत की मेज पर लौटेगा और परमाणु मुद्दे पर ज्यादा लचीलापन दिखाएगा। एक और योजना जिसे डोनाल्ड ट्रंप को पेश किया गया था का उद्देश्य हार्मुज जलडमरू मध्य के एक हिस्से पर कब्जा करना है ताकि वहां का वाणिज्यिक नौवहन फिर से शुरू किया जा सके। एक सूत्र के अनुसार इस तरह के ऑपरेशन में जमीनी सेना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मुद्दा यह है कि अमेरिका ईरान के तट पर स्पेशल फोर्सेस को उतार सकता है ताकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को पीछे हटाया जा सके और पर्शियन गल्फ देशों के लिए हार्मुज जलडमरू मध्य खुला रहे, साथ ही ईरान की नाकाबंदी बनी रहे। एक अन्य विकल्प जिस पर पहले चर्चा हुई थी और ट्रंप को फिर से प्रस्तावित किया गया, वो है अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस द्वारा ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार की सुरक्षा का ऑपरेशन। असल में स्पेशल फोर्सेस को इसी उच्च संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना होगा। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी को बमबारी से ज्यादा असरदार मानते हैं। लेकिन अगर ईरान नाकाबंदी के दबाव में नहीं झुकता तो ट्रंप सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। और यहां अमेरिकी सैन्य योजनाकार भी इस संभावना पर विचार कर रहे हैं कि ईरान नाकाबंदी के जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी सेना के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और उनका कहना है कि तब हमें निश्चित रूप से जवाब देना ही पड़ेगा। मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। एडमिरल ब्रैड कूपर ने 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी ही ब्रीफिंग दी थी जो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर युद्ध से 2 दिन पहले हुई थी। मैंने कहा था अगर कूपर व्हाइट हाउस बुलाया गया है तो कुछ शुरू होने वाला है। यह संकेत था कि अगर ट्रंप कूपर को ब्रीफिंग के लिए बुलाते हैं, यानी मध्य पूर्व में तैनात सेनाओं के कमांडर को, तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच एक दिलचस्प जानकारी सामने आती है।
अमेरिकी सशस्त्र बलों की सेंट्रल कमांड ने ईरान पर संभावित हमलों के लिए डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइलों को मध्य पूर्व भेजने की अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार कमांड के प्रतिनिधियों ने इस कदम की आवश्यकता को यह कहकर उचित ठहराया कि तेहरान ने अपनी लॉन्चर उन इलाकों में तैनात कर दी हैं जो 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाली उच्च सटीक मिसाइलों की पहुंच से बाहर हैं। अब अमेरिकी सेना को ईरानी लॉन्चर को नष्ट करने के लिए ज्यादा लंबी दूरी वाली प्रणाली की आवश्यकता है। और अब ट्रंप को दी गई ब्रीफिंग के मद्देनजर सेंट्रल कमांड को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन और पेंटागन आखिरकार उनके अनुरोध को मंजूरी देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका पहली बार हाइपरसोनिक हथियार तैनात करेगा, जिसे अब तक पूरी तरह से सेवा में नहीं लिया गया है। ईरान में लक्ष्यों को भेदने के अलावा यह कदम रूस और चीन के लिए भी एक संकेत होना चाहिए कि अमेरिका के पास उन्नत सैन्य तकनीक है। और यहां मैं समझाऊंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। डार्क ईगल मिसाइल की रेंज लगभग 2,700 किलोमीटर है। यह मिसाइल 6,100 किलोमीटर घंटा से तेज चल सकती है और वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए मैन्यूवर कर सकती है। ऐसी एक मिसाइल की कीमत लगभग $15 मिलियन आकी गई है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को संघर्ष क्षेत्र में भेजने का अनुरोध ऐसे समय आया है जब 9 अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू है। इससे पहले ट्रंप ने तेहरान की युद्ध समाप्ति और हार्मुज जलडमरू मध्य खोलने की योजना खारिज की, क्योंकि तेहरान परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा टालना चाहता था। व्हाइट हाउस प्रमुख ने ईरान की समुद्री नाकाबंदी की तैयारी का आदेश दिया ताकि तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत दबाव डालकर देश को मजबूर किया जा सके। इसी बीच बाजार में फिर से उथल-पुथल मची हुई है। गुरुवार को तेल की कीमत थोड़े समय के लिए $126 प्रति बैरल से ऊपर चली गई, जो पिछले 4 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है, क्योंकि कुछ ट्रेडर्स को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का डर है। मैं सिर्फ याद दिला दूं कि ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73 प्रति बैरल थी। आज ये $126 से ऊपर चली गई है। इसी दौरान गुरुवार को अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत 4 साल के उच्चतम स्तर $4.3 प्रति गैलन पर पहुंच गई। अर्थशास्त्री अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तेल की आपूर्ति में रुकावटें साल की दूसरी छमाही तक जारी रहीं तो यह वैश्विक मंदी को जन्म दे सकता है। कुछ देश पहले से ही ईंधन की कमी, महंगाई में वृद्धि और उपभोक्ता खर्च में गिरावट से जूझ रहे हैं और आगे स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के पास, जैसा कि कहा जाता है, जल्दी करने की वजह है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स करें और चैनल सब्सक्राइब कर एपिसोड लाइक करें। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देना चाहें तो मैं आभारी रहूंगा। आप ऐसा किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए कर सकते हैं, जिनकी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के जरिए मिल जाएंगी। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुद का ध्यान रखें। सभी को अलविदा।